गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। जो हमारे बीएसटीसी का जो पेपर हुआ है उसी पेपर से रिलेटेड हम बात करेंगे आज दोस्त। उस पेपर के जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम जो 50 क्वेश्चन है उनके डिस्कस करते हुए। तो देखिए पेपर नंबर जो फर्स्ट हमारा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिए साहब, ये आपकी टेस्ट सीरीज चल रही थी बीएसटीसी के, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन आंसरों को आपको देना होगा। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। देखिए पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ध्यान से समझना है कि नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। जो शब्द है उससे संबंधित आपको शब्द चुनना है और उसका आंसर आपको देना है। क्या कंडीशन हमारी रहेगी, देखो कैंची, कपड़ा। कैंची, जो कैंची होती है कपड़े काटने के लिए यूज ली जाती है। किस लिए काम में ली जाती है? कपड़े काटने के लिए यूज ली जाती है। तो इसी प्रकार से पत्थर, ग्राइंडर, ये आपको दे रखा है। उसी प्रकार से पत्थर है, ग्राइंडर है, इसके अकॉर्डिंग आपको कुल्हाड़ी, लकड़ी। जो कुल्हाड़ी है किसके काटने के लिए? लकड़ी काटने के लिए ली जाती है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों कौन सा होगा? बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए दे रखा है, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज के अनुसार हम देखें तो आपके 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ 1 है, 5 है और क्या है? 0 है। यदि हम यहाँ से -2 कर दें, यहाँ से भी -2 कर दें और यहाँ से क्या कर दें? -1, तो हमारे पास जो बचेगी वो सीरीज बचेगी। सेम एज इट इज यहाँ पर लगाते हैं। 4 6 8 है, यदि यहाँ -2 कर दें तो हमारे पास बचेगा 2, फिर यहाँ पे -2 कर दे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ से क्या करते? -1 कर तो बचेगा 7। अर्थात 2 4 7 इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। 2 4 7 जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि बेमेल समूह का चयन करें जो अलग है, भिन्न समूह इसका चयन करना है। तो किस प्रकार से आप इसका चयन करोगे वो देखना है। देखो तालाब और झील सेम है, ठीक है। पिस्तौल और बंदूक, कार और बस सेम है। चर्च और स्मारक क्या होगा दोस्तों? अलग होगा। चर्च और स्मारक क्या होगा दोस्तों? अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, विषम छाटना है, संख्याओं का अलग अलग छाटना है। किस प्रकार की संख्या पर? अब देखिए साहब यहाँ पर जो संख्या अलग छाटेंगे किस प्रकार से हमारे बनेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो, ये पीछे वाली जो संख्या है उससे आगे वाली बड़ी आ रही है। यहाँ पर देखो इससे ये बड़ी है, यहाँ पर भी देखो इससे ये बड़ी है, लेकिन आगे वाली इसमें छोटी है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? बी ऑप्शन। इसी प्रकार दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पे क्रम से रखने पर निम्न में से कौन सा अक्षर समूह पूरा करेगा? ये कौन सा समूह है जो इसको पूरा करेगा? तो देखिए दोस्तों पहला ही ऑप्शन हम रख के देखते हैं। यहाँ डी दे रखा है, यहाँ पर भी डी दे रखा है, यहाँ पर ई दे रखा है। अब देखिए साहब यहाँ से हम चले तो किस प्रकार से हम देखें तो ए सी आपको दे रखा है। यहाँ पर देखो ए और सी के बीच में 2 का डिफरेंस, ठीक है। फिर बी सी और ए में -1 हो रहा है, ठीक है। अब बी और डी में भी 2 का डिफरेंस है, फिर डी -C 1 हो रहा है। फिर सी और ई में भी 2 का डिफरेंस है, फिर ई में डी -1 हो रहा है, फिर डी और एफ में भी 2 का डिफरेंस है, फिर एक। तो पहला ही ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। डी डी ई आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, अर्थात ए ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सही होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हम आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 क्या कहता है? सी कोमा बी की पत्नी है। जो सी है वो किसकी पत्नी है दोस्तों? बी की। ये सी, ये पत्नी है, किसकी पत्नी है दोस्तों? बी की। इन दोनों, तो इसका क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। सी कोमा बी की पत्नी है। ई कोमा सी का बेटा है। जो ई है वो किसका बेटा है दोस्तों? सी का बेटा है। ई है जो बेटा है वो किसका बेटा है? सी का बेटा है, तो बी का भी होगा। ए कोमा बी का भाई है। जो ए है वो भाई है किसका? बी का। ए भाई है,
किसका भाई है दोस्तों? बी का। और डी का पिता है, और डी का क्या है? पिता है। कोई डी होगा उसका क्या है? ये पिता है। डी का क्या है? पिता है। ठीक है। ई कोमा डी का से क्या संबंध है? ई का डी से संबंध पूछा। ई जो है वो डी से क्या है? तो डी का क्या लगेगा? चचेरा। भाई का जो भाई है, भाई का क्या है? बेटा है, तथा चचेरा भाई क्या लगेगा दोस्तों? चचेरा भाई। आंसर होगा चचेरा भाई। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो दे रखा डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको? ध्यान से समझना है कि ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ, बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक और डी से 3 वर्ष कम है। यदि इस समय ए की आयु 17 वर्ष है तो डी की आयु क्या होगी? देखो साहब, ये आपको दे रखा है, एक तो ए है, बी है, सी है और डी है। ये आपको दे रखा है। यदि ए की आयु, यहाँ पर कंडीशन दे दी कि ए की आयु कितनी है दोस्तों? 17 वर्ष आपको ए की आयु दे दी गई है। तो डी की आयु क्या होगी ये पता लगाना है। अब देखो, ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ। ए का जन्म है जो बी से 5 वर्ष पहले, तो बी 12 साल का हो गया, इससे 5 वर्ष में मतलब बड़ा हो गए। ठीक है, 12 साल का हो गया। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है, जो बी की आयु सी से कितनी है दोस्तों? बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है, तो बी कितना साल का? 8 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 8 साल का हो गया। ठीक है। यदि इस समय ए की आयु 17 वर्ष है तो डी की आयु क्या होगी? अब डी की आयु क्या होगी? ठीक है। अब देखो, यहाँ वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है, और डी से कितनी है? 3 वर्ष क्या है दोस्तों? कम है। डी से क्या है? 3 वर्ष क्या है? कम है, ध्यान रखें। अब देखो, बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है, बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है, तो यहां पर अगर 15 होगा तो ये से 3 वर्ष कम हो जाएगी। 3 वर्ष क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। ये बात हमसे कही गई है। तो देखो सब यहां से ध्यान से समझे, ए का जन्म बी से 5 वर्ष पूर्व हुआ, ए का जन्म बी से 5 वर्ष पूरा हो गया, 5 ज्यादा है। ठीक है। इसी में बी की आयु सी की आयु से क्या नाम से 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक कर दी 12 8। ठीक है। और डी से 3 वर्ष कम है, और डी से 3 वर्ष कम हो गए। ठीक है। यदि इस समय ए की आयु 17 वर्ष है तो डी की आयु क्या होगी दोस्तों? 15 वर्ष। क्या होगी डी की आयु? 15 वर्ष। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है आपको? 6 लड़कियां एक वर्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। बिंदु वीजी की बाएं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, जैसा वीजा और निर्मला के बीच में है, और मुमताज के बाएं ओर कौन है? ये बात हमसे कही गई है, इसके अकॉर्डिंग हमसे बात करी गई है। सबसे 6 लड़कियां वर्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हुई है। बिंदु वीजी के बाएं ओर है, जो बिंदु है वो वीजी के कहा है दोस्तों? बाएं ओर है। तो देखो, 6 लड़कियों के अकॉर्डिंग 6 क्रम हम बना देते हैं। सबसे पहले 6 कैंडिडेटों की बात करते हैं हम। कितने कैंडिडेट की बात करते हैं? 6 के। अब सवाल पढ़ा जाता है तो देखो, दायां बायां जो कंडीशंस होती है, इधर हमेशा दायां होता है दोस्तों, अर्थात इधर क्या होता है? बायां होता है। इधर क्या होता है? बायां होता है। ये कंडीशन हम देखते हैं। तो देखो, 6 लड़कियों के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हुई है। बिंदु बीजी के बाएं हो रहे, जो बिंदु है वो बिंदु है जो बीजी के बाएं हो रहे, तो बिंदु के बाएं ओर कौन है? बीजी। तो यहाँ कौन आ जाएगी दोस्तों? बीजी। यहाँ कौन आ जाएगी? बिंदु के बाएं ओर है। बिंदु के कहा है? बाएं ओर। कौन है दोस्तों? बीजी है। ये बात किसने कहा है? ठीक है। अब आगे चले। बिंदु बीजी के बाएं ओर है। बिंदु, अच्छा सॉरी, बिंदु है, बिंदु, सॉरी सॉरी, दोबारा देखिए, बिंदु है। यहां पर 6 कैंडिडेट हम बिठाते हैं।
इधर ये दायां होगा, इधर आपका बायां होगा, लेफ्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु बीजी की जो बिंदु है बीजी के बाएं ओर है जो बिंदु है वो बिंदु, ये बिंदु आएगी, ये कहाँ है बीजी के, कहाँ है बाएं ओर, ये बाएं ओर आ गए बीजी के। इसी प्रकार से आगे का रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, जो रेखा है वो ये रेखा बहन जी को यहाँ बिठाओ, ये बिंदु और किसके, मुमताज के बीच में, ये मुमताज आ गई, ये मुमताज आ गई आपके पास। जैसा वीजी और निर्मला के बीच में जो जैसा है वीजी और, तो यहां आएगी जैसा, जैसा निर्मला और वीजी के बीच में, ये बात हमसे कही गई है। तो देखिए दोस्तों, तो मुमताज के बाएं ओर कौन है, तो मुमताज के बाएं ओर, अब देखो बाएं ओर, मुमताज के बाएं ओर कौन आ गया दोस्तों, निर्मला। कौन होगी, निर्मला, जो कि बी ऑप्शन आपका एग्जिट नहीं होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जिट राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो आएगा बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। देखिए साहब, यदि नेशन, यहाँ पर आपको दे रखा है NATION, ये आपको दे रखा है। कूट भाषा में हमसे कहा जाता है कि 47234 लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से EARN को 1654 लिखा जाता है, तो एक्शन को क्या लिखा जाएगा, ATTENTION को क्या लिखा जाएगा, ये बात कहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एन को ये लिख रहा है, इसके एडिट है सेम डिजिट। इस प्रकार का सवाल आने पर इस प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ए को इस प्रकार से, तो ए को क्या लिख रहा है दोस्तों 6, तो 6 देखे। टी को क्या लिख रहा है दोस्तों, टी का देखे 777, 2 बार आएगा। 677 देखिए किस में आ रहा है, 67 इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा। देखिए दो ऐसे पता लगता है। ई का कोड क्या होगा, ई का कोड देखिए 1 होगा, एन का कितना होगा दोस्तों 4 होगा, टी का आपका 7 होगा, आई का कितना होगा दोस्तों, आपके पास आई का 2 होगा, ओ का 3 होगा और एन का कितना होगा 4। तो ये कोडिंग आपसे पूछी जाती है। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, डी आपका एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जो करना 8 के बाद में हमारा कंप्लीट हो गया, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को हम ध्यान से समझते हैं। ये आपकी कंडीशन से दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है। ठीक है, सोमो एक स्थान से सीधा बी तक 12 किलोमीटर जाता है। कोई स्थान है, ये कोई ए स्थान है, वहां से कौन जाता है, सोमो। ठीक है, स्थान से ए सीधा बी की ओर जाता है, ये बी की ओर जाता है। ठीक है, 12 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 12 किलोमीटर। अब आगे देखिए, वह दाएं घूमकर 8 किलोमीटर। अब देखो किसी भी दिशा का दायां बायां जो होता है, ये होता है दोस्तों, ये तो होता है राइट दायां। ये देखिए क्लॉकवाइज नियम के अनुसार ये डिसाइड होती है। तो ये होगी आपकी पूर्व दिशा, ये होगी आपकी पश्चिम, ये उत्तर होगी, और ये क्या होगी दोस्तों, दक्षिण दिशा। ठीक है, इसके द्वारा जो बनेगा वो 90 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री। इसके द्वारा जो बनेगा कितने डिग्री का कोण होगा दोस्तों, 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, बी को मैं इस प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए बी क्या कह रहा है, वह दाएं घूमकर, अब इस प्रकार दाएं इसका कहाँ होगा दोस्तों, नीचे। कितना चलता है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलता है तो सी स्थान पर पहुंच जाता है, यहाँ पर आ गया सी। उस स्थान से वह दाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ पर भी 6 किलोमीटर, ये दाएं 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और डी स्थान पर पहुंच जाता है, ये डी स्थान पे आ गया, पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 12 है, इसकी बात ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। अब देखिए साहब, यहाँ से हम देखें तो ये 8 है, ये 6 है, और ये भी 6 है, तो ये कितना बचेगा 6, टोटल 12 है, तो ये भी 6, तो 6 यहाँ से हो गया। यहाँ तक की बात के 6, 8, 10, ये ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कर्ण का स्क्वायर होता है ट्रिपलेट,
6 8 10, अर्थात इसकी जो सीधी दूरी होगी कितनी होगी दोस्तों, 10 किलोमीटर। क्या होगी दोस्तों, 10 किलोमीटर होगी। अर्थात ये ट्रिपलेट का क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको बताया 6 8 10 ये वाला ट्रिपलेट है, इससे क्वेश्चन से बना गया। आधार है, ये लंब है, तो कर्ण कितना होता है दोस्तों, 10 होगा। अर्थात आंसर इस प्रकार से आपका 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ आपको, ए ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो क्या होगा, ये देखना होगा क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखिए साहब, वह आरेख चुनिए जो कॉलेज के छात्र, गायक और नर्तकों के बीच में संबंध को निरूपण करता है। जो कॉलेज के छात्र, अब देखिए कॉलेज का कोई छात्र है दोस्तों, वह एक गायक भी हो सकता है, वह एक नर्तक भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी होगा। ये आपको वेन डायग्राम बहुत अच्छी शानदार तरीके से मैंने आपको बता रखा है, इसे आपको प्रैक्टिस करने की इसकी जरूरत होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से हम देखते हैं 12 के कंडीशन। दिए गए विकल्प में से विषम आकृति को छांटना है। देखिए इसके सेम आकृति, इसकी सेम आगे, इसकी सेम रखे। देखिए यहाँ छोटी और बड़ी आकृति, इसलिए डी राइट होगा। ये छोटा है और एक क्या है दोस्तों, बड़ा है, एक के अंदर दूसरा है, ये एक दूसरे को काट नहीं रहा, तो इसलिए गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट गलत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं। निम्न शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित क्रम में जमाना है। अब शब्दकोश के अनुसार हमें जमाना है, तो पहले नंबर पे हम देखें तो क्या है, SCENERY आपको दे रखा है। दूसरा देखिए SCIENCER आपका। इसी प्रकार से तीसरा क्या आ रहा है आपको, SCANDL आ रहा है। इसी प्रकार चौथा क्या आ रहा है दोस्तों आपके पास, SCHOOL आ रहा है। इसी प्रकार से पांचवा क्या आ रहा है दोस्तों, SCATTAR आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर देते हैं किस प्रकार से आपको निकालना होता है। देखिए सर, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले दोस्तों जो कॉमन पार्ट होता है कट जाता है, यहाँ पर भी कॉमन पार्ट कर जाए। हमसे क्या होगा, क्रम पूछा है। ठीक है, अब जब ABCD के अनुसार देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है ए कितने स्थान पर, 2, तो ए से ए कैंसिल होगा, ए से क्या होगा दोस्तों, ए कैंसिल होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा ए से, अब देखो जब तक इसको हल करते रहेंगे, अब देखो एन आता है, टी आता है, तो नंबर एन, फिर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ABCDEF आएगा, तो नंबर 3 इसको दे, GH नंबर 4 इसको, और लास्ट में नंबर 5 इसको। तो देखिए साहब, पहले नंबर पे कौन है, 3, दूसरे पे कौन है, 5, तीसरे पे कौन है, 1, और चौथे पे कौन है, 4, और पांचवे पे कितना है दोस्तों, 2। तो हमारा जो आंसर होगा 35142, 35142, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखा, निम्न विकल्पों में से दिए गए विकल्पों शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। इनको कंटिन्यूस सार्थक क्रम में आपको जमाना है, तो किस प्रकार से आपको जमाना होगा। देखिए सबसे पहले देखो मिट्टी आई, सबसे पहले हम मिट्टी लाए, क्या लाए, मिट्टी। मिट्टी से हमने क्या बनाया, उस पर क्या लगाया, बीज लगाया। मिट्टी से हमने क्या लगाया, बीज लगाया। अब बीज से हमें जो बीज लगाया, तो उससे क्या बनेगा, पौधा, तो 3 नंबर पे पौधा आ जाएगा। पौधे से क्या निकला दोस्तों, पुष्प निकला, तो 4 ए आ जाएगा, और लास्ट में 5वां 5 पे आएगा। तो 5 पे 5 होगा, जो ही राइट होगा, तो इसमें नहीं है 5 पे 5, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सा होगा दोस्तों, डी राइट होगा। कौन सा होगा, डी। देखो पहले पे तीसरा ये आ रहा है, दूसरे पे पहला ये आ रहा है, फिर देखो तीसरे पे कितना आ रहा है, चौथा ये आ रहा है, और इस पे चौथे पे दूसरा आ रहा है, पांचवा, तो कौन सा होगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट। इसी प्रकार हम इसमें स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 16 में क्या होता है दोस्तों, 4 4 के पेड़ बना लो आप। तो कितने के पेड़ बन जाएंगे, 4 4 है। अब देखो यहां पर आ रहा है आपका PQRS आ रहा है, तो यहां पर लिखो QPRS 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 QPR और S, क्या आ रहा है, QPSR, क्या आ गया, QPRS।
तो सारी चीजें कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन में आपको दिखाया जाए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सी होगा। इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देखो, दिए गए विकल्प में से इसको देखिए क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन को लुप्त संख्या 9 या 27 3 बार गुणा हो रहा है, इससे कितनी बार 2 गुना हो रहा है। 14 या 42, इसका कितना हो रहा है दोस्तों, 2 गुना। तो यहाँ पर जो 7 या कितना होगा दोस्तों, 21 होगा। 7 या कितना होगा दोस्तों, 21, 21 2 42। हमारे पास कितना होगा, 7 या 21, आंसर नंबर बी होगा। कौन सा होगा दोस्तों, बी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों, देखो 18 2 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, 24 2 48, यहाँ पर भी से इस प्रकार से। तो यहाँ पर 62 क्या होगा दोस्तों, 31, 31 2 कितना होता है 62, तो आंसर क्या होगा 31 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा, सी। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को किस प्रकार से दे रखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन UNITY, तो यहाँ पर देखा FMRGB दे रखा है। तो यहाँ पर U 21 नंबर पे आता है, N 14 पे आता है, I 9 पे, T 20 होता है, Y 22 होता है, Y कितना होता है 25, 2 7 18। देखिए इसी प्रकार से आपके 13 और कितना है 206। देखो विपरीत का योग इन दोनों को हम जोड़े तो 27 हो रहा है सभी का। कितना हो रहा है दोस्तों 27। तो इसी प्रकार से हम TRANQUIL ये आपको कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर दे तो हमारे पास क्या होगा, T 20 होता है 20 नंबर, R 18 होता है, A 1 है, N 14 है, Q 17 है, U 21 है, I 9 है, L 12। देखिए साहब इसमें कितना जोड़ेंगे 7, G पे आएगा। सबसे पहले G वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हमारे पास G वाले 2 ऑप्शन है। उसके बाद R 18, तो I में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, आपके पास 9, I 9 होगा, क्या होगा GI, जिसमें भी GI होगा तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। तो ऐसे पता आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में कंप्यूटर जेरोक्स मशीन के बारे में हमसे बात की है। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करते हैं। तो देखो जो ऑफिस होता है, ऑफिस के अंदर ये तो ऑफिस होगा, ऑफिस का कंप्यूटर मशीन भी होती है, जेरोक्स मशीन। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी राइट। कौन सा होगा, सी। देखिए ब्लड रिलेशन का बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो देखो ABCD ये एक परिवार के सदस्य है, इनमें से 2 विवाहित जोड़े D, B का पुत्र है, C, A की माँ है। देखो C माँ है, ध्यान से समझना, ये C, A की माँ है। जो C ये माँ है, किसकी माँ है दोस्तों, A की। किसकी माँ है, A की। जो E का पिता है, जो किसका पिता है, E का पिता है। ठीक है, जो शब्द किसके रहता है दोस्तों, सेकंड पर्सन है। जो ए का क्या होगा, पिता होगा। जो ए का क्या है दोस्तों, पिता है इसका। जो ए का क्या है, पिता, अर्थात ए पिता है किसका, ई का। तो ए पापा होगा, किसके पापा हो जाएंगे, ए के। ये कह रहा है क्वेश्चन, इसके बारे में हमसे कहा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की बात की है उसने। अब देखो D, B का पोत्र है। जो D है वो B का क्या है दोस्तों, पोत्र है। D जो किसका पुत्र है, B का। D, B का पुत्र है, तो B को यहां लिखो। अब इसका एक बेटा होगा, इसके बाद इसका एक बेटा होगा। D जो पोत्र है, ये D पोत्र हो गया। D पोत्र है, किसका है दोस्तों, इसका। अब देखो यहां पर कह रहा है कि 2 विवाहित युग में, तो यहां पर इन दोनों की शादियां करवा दो, ये प्लस हो जाएगा। यहां पर भी इसकी शादी करवा दो। ठीक है, अब देखो ये ए, देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, क्या नहीं आया दोस्तों, एफ की पत्नी हो गई। ये आपका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा इसका। अब इसके क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। 2 विवाहित जोड़े भी हो गए हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। इसका लिंग निर्धारण नहीं हो रहा तो इसके बारे में हम चर्चाएं बाद में कर दें, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हम देखिए, तो पहले को ई, डी का क्या है, ई है जो डी का क्या है, भाई या बहन।
तो ई है जो डी का भाई या बहन। अब देखो भाई बहन, चचेरा भाई बहन, या तो भाई या बहन, तो कौन सा पावर देखो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा, इसलिए या बहन भी हो सकता है भाई भी हो सकता है, अर्थात हमारे पास होगा जो डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। अब देखिए साहब, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, देखो यहाँ पर पुरुषों की जो संख्या देखे तो 1 2 और 3, लेकिन यहाँ पर इसका जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा दोस्तों, ई मेल है या फीमेल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर हमारा कि तय नहीं कर सकते। इसका जो बेस्ट आंसर होगा क्या होगा कि कंफर्म नहीं हो सकता, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से दिए गए विकल्प में से सत्य है, देखो आधार पर ई कोमा पोत्री है बी की, ए पोत्री है बी की, ई पोत्री है किसकी, बी की, तो यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं है इसलिए पोत्री नहीं मान सकते, बात गलत हो जाएगी दोस्तों। फिर देखिए सी माता है एफ की, सी माता है किसकी, एफ की, ये गलत बात हो गई इसकी, ये गलत बात है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, ये गलत हो गया। बी पिता है ए का, जो बी है वो पापा है, बी पापा है ए का, ये सत्य है दोस्तों, बी पापा है किसका, ए का, तो ये बात सत्य है, तो सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में से विवाहित युगल में से एक है, तो विवाहित में से बीसी है, ऐसे है, तो बीसी आपको दे रखा है, बी एफ नहीं आएगा, बीसी आएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक ही पत्नी कौन है, तो एक ही पत्नी हम देखें तो एक ही पत्नी एफ है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, एक ही पत्नी कौन है दोस्तों, एफ है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 25 की। देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों, 25 को किस प्रकार से आपको हैंडल करना होगा। देखिए 25 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशन दी गई, यहां से देखिए एन कितने नंबर पे आता है, 14, ठीक है, जेड 26 हो गया आपका, ओ 15 हो गया आपका, वाई 25 हो गया, ठीक है, पी 16 हो गया, एक्स आपका कितना हो गया 22 23 24, क्यू 17 हो गया, डब्ल्यू आपका 23 हो गया, आर 18 आ गया, वी कितना हो गया आपका 22 हो गया। ये कंडीशन देखे। अब देखो 14 के बाद 15 का 16 17 18 और 19 ऐसा आएगा, तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, कौन से में आएगा दोस्तों, इसमें आ रहा है, यहाँ पर ऐसा आएगा, फिर क्या जाएगा यू, अर्थात आंसर हमारा जो होगा 25 का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं, दिए गए इसमें विषम चारण है, वर्ग रेखाओं से मिलकर वर्त चाप से रेखा बिंदु से, तो देखिए षष्ठकोण, ये कौन सा राइट होगा, डी होगा। ठीक है, विषम चाड़ना है इसके अंदर भी, यहाँ पर भी क्वेश्चन 27वें क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा विषम चाड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर। देखो विषम चयन का प्रकाशक, जो प्रकाशक करता है, लेखक, उपन्यासकार, कवि, ये सब है कि प्रकाशक छापने वाला होता है, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात की, दिए गए विकल्प आरोही क्रम में, आरोही वाला छोटे से बड़े क्रम में हमें जमाना है, किसके क्रम में जमाना है, छोटे से बड़े क्रम में हमें जमाना है, तो छोटे से बड़े क्रम में देखो छोटा क्रम में जो देखे तो क्या होगा, सबसे पहले अंडा, क्या आएगा दोस्तों, अंडा, अंडे से क्या बनी इल्ली, इल्ली से क्या बना कोया, और कोया से क्या बनी तितली, तो आंसर देखिए अंडा, इल्ली, अंडा 3 नंबर, 3 नंबर, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें हो सकता, इसका इल्ली, इल्ली 2 नंबर, 3 और 2, अर्थात ए और बी ऑप्शन होगा, कौन सा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, वर्णमाला क्रम के अनुसार आपको बिठाना है इसको, ये शब्द आपको दिए गए हैं, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो कौन सा, DIALYSIS, ये आपको दे रखा है, बी में आपको दे रखा है DIARCHY आपको दे रखा है, सी में देखिए DIAMOND दे रखा है, डिमांड कोडिंग, और डी आपको दे रखा है DIAGONN, ये आपको दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाले तो क्या स्थिति में वर्णमाला का क्रम हम क्या बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी
का कंडीशंस होगी, जो क्या हो कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द, कौन सा है दोस्तों, तीसरे स्थान की हमसे बात की है। तो तीसरे स्थान के अकॉर्डिंग जो शब्द होगा वो क्या बनेगा, तो देखो सी से तो सी कट गया, आई से आई भी कट गया, ए सबसे ए भी कट जाएगा। अब देखो यहां पर आ रहा है ए, एल आ रहा है, आर आ रहा है, एम आ रहा है, जी आ रहा है। तो ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है, जी 7 नंबर पर आता है, तो 1, ठीक है। पी एल आएगा आपका 2, पी एल एम आएगा 3, और क्या आएगा 4। तो 3 नंबर पे यार आ डी आई एम ओ एन डी, डिवाइड, अर्थात सी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो क्या होगा, क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 30 की। अक्षरों की एक पंक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाएं ओर से 5वें स्थान पर है और दाएं ओर से 12वें स्थान पर है, ठीक है। बाएं से कौन से नंबर पे है, बाएं ओर से 5वें और दाएं ओर से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर होंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। तो लेफ्ट से कितना आएगा, कुल कितने, कुल सदस्य पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर तो कुल पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखो लेफ्ट से तो कितना है 5वां, और राइट से कितना है दोस्तों 12। तो टी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर जो देना, वो क्या स्थिति हमारे पास है बनेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 12वां क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, 30वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको किस प्रकार से देना होगा। तो यहाँ पर स्थिति हम देखते हैं, तो देखो -1 होगा, ठीक है। टी टोटल बराबर लेफ्ट से कितना है आपका, राइट से 12 -1, 17 -1 अर्थात कितना होगा दोस्तों आपके पास 16। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, ठीक है। पंक्ति में किसी बाई से और सही से एक अक्षर कॉमन हो जाएगा दोस्तों, टोटल कितने अक्षर 16 होंगे, कितने होंगे 16। देखिए साहब यहाँ पर 6 पशु एक वर्त के केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं। देखो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, कितने गए 6, 6 की बात हम कर रहे हैं, 6 बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। तो देखिए दोस्तों का मुर्गा तोता और बंदर के बीच में है जो संबंध, इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है, जो बिल्ली है, बिल्ली किसके, कुत्ता और खरगोश के बीच में। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। मुर्गी तोता और बंदर के बीच में जो मुर्गी है वो देखो कुत्ता तोता के बाएं है, जो कुत्ता है वो तोता के कहाँ है दोस्तों, बाएं। जो कुत्ता है वो किसकी बात कर रहा है, तोता के जस्ट क्या है बाएं है, कुत्ता कहाँ है दोस्तों, तोता के बाएं। तो देखिए यहाँ पर हम स्थिति यहाँ तो ये तो बन नहीं सकती, तो यहाँ पर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ देखें तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या कुत्ता रखते हैं, कुत्ता कहाँ है दोस्तों, कुत्ता तोता के बाएं है, यहाँ तोता आएगा, यहाँ तोता आएगा, तोता के क्या होगा ये बायां होगा, कुत्ता तो क्या हो गया दोस्तों बायां हो गया, ठीक है। अब ये तो फिक्स हो गए दोनों। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है देखो अदे, ठीक है, यहाँ पर कुत्ता और बिल्ली। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्या देखा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, खरगोश आ जाएगा, खरगोश। अब इसके अकॉर्डिंग आगे देखते हैं, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में जो मुर्गी है, यहाँ पर मुर्गी आ जाएगी, मुर्गी किसकी, तोता और किसके बीच में दोस्तों, बंदर के, बंदर के बीच में। फिर आगे कह रहा है बीच में कुत्ता तोता के बाएं और खरगोश के बाएं और कौन है, तो ये खरगोश है, इसके बाएं और कौन है दोस्तों, बंदर होगा। खरगोश के बाएं और कौन है ये बात कर रहा है तो बंदर होगा, खरगोश की किसके बाएं और की बात करता है तो क्या होगा दोस्तों, बंदर। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 को किस प्रकार से आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 32, किस प्रकार से आपको कंडीशन को आपको लाना होगा। सबसे पहले हम देखें दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 10 + 5 + 6 कितना हो गया, 10 से 5 भाई 21, 21 का दुगुना करो तो 42 होता है, सभी को जोड़ को 42 कर दीजिए तो 8 + 15 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है दोस्तों, 92, कितना है 92। अब जो भी संख्या हम लिखे तो 92 से डिवाइड हो जाए, ऐसी कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 32 का आंसर जो निकल के आएगा वो पहले ऑप्शन रख के देखते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर 23 रख दूं,
तो 3 और 2 8, 8 और 16 6 हासिल के 1 होगा, 1 करके तो 3 1 4, 46 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास होगा 92 होता है, अर्थात ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा दोस्तों, एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 30 एक आपको दे रखा है NOTE आपको दे रखा है, इसको लिखा जा रहा है हमसे P Q V और G लिखा जा रहा है, ठीक है, P O Q V और G लिखा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमसे बताया। तो N 14 नंबर पे आता है, वो 15 पे, T 20 होता है, E 5 होता है, P 16 होता है, Q 17 होता है, V 22 होता है, G 7 होता है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखें N में कितना जोड़ा, 2, यहाँ पर भी कितना जोड़ दिया, 2, यहाँ पर भी कितना जोड़ दिया, 2, और यहाँ पर भी कितना जोड़ दिया दोस्तों, 2। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमसे पूछा TIME का क्या होगा, तो देखिए दोस्त T 20 होता है, I 9 होता है, M 13 होता है, E 5 होता है। सबसे पहले इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा 22 होगा, और 22 के अकॉर्डिंग हमारे 22 पे क्या आएगा, V आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, के 11 नंबर पे आता है, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, 15 पे होगा O। इसी प्रकार इसमें 2 7 G आएगा, तो VKOG आपका आंसर होगा, VKOG, अर्थात बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार, देखिए 1 जनवरी की हम बात करते हैं, जनवरी की क्या है दोस्तों, शुक्रवार, शुक्रवार है, तो 1 अधिवर्ष में मार्च महीना, 1 मार्च कब का हुआ, अब जनवरी के बाद में क्या, फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों, ठीक है 29 होंगे। अब यहाँ पर जनवरी 31 को तो 30 बचेगा, यहाँ पर 29 आएगी फरवरी, और 1 मार्च पूछा है, मार्च क्या पूछा है, मार्च, 1 मार्च की हमसे बात की तो 1 जोड़ेंगे, 30 60 होगा, क्या होगा 60, 60 में भाग दीजिए आप, 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो 4 दिन हम आगे बढ़ेंगे, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो आंसर जो होगा 34 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, मंगलवार, अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जिट राइट, ठीक है। अर्थात शेषफल जो यहाँ 7 का भाग दिया, शेषफल बचता है हमारे पास कितना, 4। अब 4 बचा तो हमारे पास जो शेषफल बचता है तो 4 दिन हो गए, तो शुक्रवार से 4 दिन आगे, 4 दिन क्या आगे की बात करेंगे, कितने दिन आगे, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आंसर क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, दर्पण में देखी गई घड़ी की 3:15 बजे, अर्थात 3:15 का मतलब 3:15 की बात कर रहा है, तो समय दिखाती है, तो घड़ी का सही समय क्या होगा। अब देखो मैंने आपको कहा कि घड़ी में जो समय ये क्या कहते हैं 30 मिनट है, क्या नाम से मिनट वाली स्विच है कि 11 से कम है तो किस में से घटा देंगे, 11:60 में से, यहाँ पर बचेगा 45, यहाँ पर बचेगा कितना दोस्तों 8, कितना बचेगा 8:45, 8:45 हमारे पास कौन सा बी ऑप्शन। अगर 11 से ज्यादा बजी होती दोस्तों तो हम 23:60 में से घटा, 11 से ज्यादा बजी होती किस में से घटा देते, 23:60 में से घटा देते, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आता है। ये आपके 35 क्वेश्चन नंबर हम 36 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन वापस। देखिए ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है उसको प्रकार से करना होगा। देखो के कोमा जे का भाई है, जो के है ये भाई है, किसका भाई है दोस्तों, जे का, के का भाई है। एम कोमा के की बहन है, जो एम है वो बहन है, किसकी बहन है, के की, ये बहन। पी कोमा एन का भाई है, जो पी है वह एन का भाई है। अब पी और एन का भाई है, क्या हो गया, एन कोमा जे की पुत्री है, जो एन है वो पुत्री है, सॉरी एन जे की पुत्री है, तो एन हो गई, ये पुत्री हो गई, किसकी पुत्री है दोस्तों, जे की पुत्री है। पी, फिर देखो पी कोमा एन का भाई है, जो पी है वो किसका भाई है, एन का भाई है। अब हमसे क्या कहा है, तो पी का चाचा कौन है, देखो ये आप है, आपकी बहन है, बहन के पापा, आपके पापा के कौन भाई, क्या लगेंगे, चाचा के, किसकी बात कर रहा है, के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। 36 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। तो देखो ये आप है, आपकी बहन है, बहन के पापा, आपके भी पापा, पापा का भाई क्या रहेगा, चाचा या ताऊ, तो इसमें यहाँ पर चाचा ऑप्शन दे, तो ये आपको मानना होगा, तो के होगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा देखते क्वेश्चन नंबर कौन सा, 37 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सी की बात करें, 37। सभी पुस्तक तेल है, ये सभी पुस्तक क्या है दोस्तों, थैला, ये पुस्तक क्या है, थैला,
आगे देखो, सभी बक्से क्या है, थैले। सभी बक्से क्या है दोस्तों, थैले। बक्से भी थैले, तो ये डायग्राम तो बनेगा नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला आपका डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, सभी पुस्तक क्या है, थैले हैं। ये पुस्तक क्या है दोस्तों, थैले। सभी बक्से क्या है, थैले हैं, तो ये बक्से होंगे। क्या है, ये भी थैले। तो ये डायग्राम ऐसा भी बनाया जा सकता है। ध्यान देंगे, ये थैले और यहाँ पर क्या है, पुस्तक, और क्या है दोस्तों, बस बक्स। बक्से की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बक्से की। देखो, बक्सों की हमसे बात की है। अब देखो, ये स्थिति हमारे पास है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आपको देखो, देखो यहाँ पर कुछ भी बक्से पुस्तक है, कोई भी बक्सा पुस्तक नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात हो या तो लगेगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कुत्तों के 4 पैर होते हैं, मेजों के 4 पैर होते हैं। कुत्तों के क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। अब ये तो के 4 पैर, अब एक तरफ तो कुत्ता और एक तरफ क्या दिखता है, मेज है। ये आपका डायग्राम बन गया। तो मेजों के क्या कुत्ते हैं, मेजे कुत्ते हो सकती है, ये गलत बात है। कुत्ते मेजे, ये भी गलत बात, दोनों गलत होंगे दोस्तों, ना तो फर्स्ट ना सेकेंड, अर्थात डी ऑप्शन राइट होगा। 38 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ना तो देखो, टच नहीं कर सकता तो कभी भी नहीं हो सकता। देखिए साहब, इसी प्रकार से हमारा 39। देखिए साहब, यहाँ पर दी गई आकृति में वेन आरेख में मजबूत है, इसके बारे में हमसे चर्चा की गई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है दोस्तों, एक आरेख में वर्त मजबूत आदमियों को प्रदर्शित करता है। जो वर्त है, ये मजबूत आदमियों को प्रदर्शित करता है। वर्ग है छोटे आदमियों को, जो वर्ग है छोटे आदमियों को प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखें। त्रिभुज सैनिक अधिकारी को, जो त्रिभुज है सैनिक अधिकारी को, किसको, सैनिक अधिकारी तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मजबूत नहीं। अब देखो, तो प्रदर्शन दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है। जो छोटे हैं, कौन सा क्षेत्र, अब देखो यहां से देखो, कौन सा क्षेत्र अधिकारियों को दर्शाता है, कौन सा क्षेत्र अधिकारियों को दर्शाता है, इसकी बात हम करते हैं। 39वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कौन सा क्षेत्र जो अधिकारियों को दर्शाता है, जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है। लेकिन मजबूत नहीं है तो इसको तो हटा दो, वर्त की तो बात नहीं कर रहा। अब छोटे है तो ये वाला पार्ट होगा। अब इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, हमारे पास 2 आ रहा है, तो आंसर हमारा 2 होगा। अर्थात हमारा क्या होगा दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन होगा। कितना होगा, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, ये 4। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। यह जानने के लिए 60 व्यक्तियों की एक साक्षरता किया गया कि टेनिस, शतरंज और कैरम खेलने वाले प्राप्त आंकड़ों में एक किया गया है, जैसे कि नीचे दिए गए आरेख में से करें। बताइए कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते, कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते। अब देखो, इनको सबको जोड़ लो, खेलने वाले पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर 9 है प्लस 10 है प्लस 8 है प्लस 7 है, ठीक है, प्लस 11 है प्लस 12। ये बात हमसे कही है। तो यहाँ पर हमारे पास तो कितना हो गया दोस्तों, ये 20 हो गया। यहाँ पर भी हम जोड़े तो 20, तो ये भी कितना होगा, 20 से 20 40। 40 के बाद में कितना होगा, 50। 50 7 कितना होगा, 57। टोटल कितना है दोस्तों, 60 है। टोटल कितने, 60। 60 में कितना घटाओ, 57, तो कितना बचता है, 3। कितना बचता है दोस्तों, 3 बचेगा। तो हमारे जो 40 होगा उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको पता लगाना है। तो 3 ऑप्शन नंबर देखिए, इसका 3 होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कहीं दे रखा होगा, देखिए इधर देखो ऑप्शन, ये देखिए सर, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवाल आ गए। मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवालों को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक करें कि सही कौन सा है। 6 इंटू आपको 5 दे रखा है, माइनस का 24 है, प्लस का आपका 3 है, प्लस का 1 है, बराबर 23 को आपको लाना है। 6 पंजे 30 होता है, माइनस का कितना होगा दोस्तों, 24। ठीक है, अब देखो प्लस का 1 है, प्लस 1 है, इसकी हम बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो निकल होगा कि कौन सा ठीक है, इसके समीकरण की हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा आपका राइट होगा। इसकी बात हमसे कही गई है
कि राइट को हमें छांटना होगा, सबसे पहले की बात हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको एक मिस्टेक है, यहाँ पर भाग चिन्ह आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, भाग चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम भाग चिन्ह करके देखते हैं। यहाँ पर आपका भाग चिन्ह होगा, देखो इसको सही कर लेता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर कितना है, 6 × 5 है, माइनस का कितना है 24। यहाँ पर भाग चिन्ह है, 3 है प्लस 1 है, बराबर कितना है 23। तो 6 पंजे 30 हो गया, इसमें से इसका भाग देंगे तो 8 बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है 22, 22 प्लस 1 होगा बराबर 23 होगा। तो 23 बराबर क्या होगा दोस्तों, 23। LHS बराबर कितना होगा, RHS होगा, जो कि पहला ऑप्शन ही आपका एग्जिट राइट, पहला ऑप्शन ही क्या होगा, एग्जिट राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 42, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर, दी गए शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने अक्षर जितने के अंग्रेजी वर्ण में होते हैं। तो IMPROVISER ये आपको दे रखा है। I9, M13, P16, R18, O15, V22, I9, S19, E5 और R18, ये आपको बात की है। तो इसके जोड़ों की संख्या आपको बतानी है। 42 के कोई हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, तो देखिए दोस्तों 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक बना। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 बन गया, 20। 13 के बाद 14, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 नहीं आएगा। 16 के बाद में 17, 18, 18 के बाद में 19, 20, 21, 22 नहीं आएगा। 18 के बाद में 19, 20 नहीं आएगा। 15 के बाद में 16, 17, 18, 19 और 20। 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, ठीक है। 22 छोड़ दो। 9 के बाद में 10, 11 और 12। 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 19 के बाद में 20 और 21। 19 के बाद में 20, 21, 22, 23, 24 नहीं चलेगा। 5 के बाद में 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, ये बन रहा है 3। तो कितने पेयर बनेंगे दोस्तों, 3। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से इसको देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपको है, इसको किस प्रकार से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं, ठीक है। 43 की, यदि प्लस को भाग का प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो, और 5 और 2 को भी बदल दिया जाए। अब देखो यहाँ पर प्लस है, माइनस का 11 है, प्लस का 1 है, इंटू 5 है, भाग का कितना है 50। यहाँ पर क्या आएगा, अब प्लस और भाग को बदल लो। पहली बात तो प्लस और भाग को बदल लो, और किसको, 5 और 2 को भी बदल लो। 5 और 2 को भी बदल जाए, 5 के स्थान पे क्या लिख दिया है, से बदल दिया जाए। तो यहाँ 2 आएगा, माइनस का 11 आएगा, यहाँ भाग आएगा, क्या आएगा, भाग आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इंटू आएगा, फिर 5 आएगा। 5 को भी क्या रखेंगे 2, और भाग को क्या करेंगे प्लस। कितना आएगा दोस्तों, 50। सबसे पहले हम देखें तो 2 माइनस का कितना होगा 11 में, इसके भाग देंगे तो 1 का, इंटू कितना होगा दोस्तों 2 होगा, प्लस के 50। तो 2 माइनस कितना 11, 2 22 हो गया, प्लस का कितना हो गया 50 होगा। यहाँ 2 और 2 बाद कितना होगा दोस्तों 52। 52 में से कितना घटाना 22, तो हमारे पास कितना बचेगा 30। कितना बचेगा दोस्तों 30, हमारे पास कितना बचेगा 30। यहाँ पर चेक करो, आपके भाग और भाग को आपस में बदल दे। भाग को प्लस लिख दिया गया, ठीक है, भाग को क्या लिख दिया गया दोस्तों, प्लस लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो -11 इंटू 5 आपके पास ये आ जाएगा भाग चिन्ह। ये स्थिति आपको लानी है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास क्या स्थिति आपके कहाँ गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर 5 को, सॉरी, 5 को ये 2 और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर भी 20 आएगा। अब 20 आएगा तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 20 और 2 22 होगा, तो यहाँ पर भी 22। 22 माइनस 22 क्या होगा दोस्तों, 0 आएगा। आंसर क्या होगा आपका, 0 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दिया है, बी। क्या में दिया है, दोबारा बताऊं क्या, देखो इधर, यहाँ पे आपको 5 के स्थान पे क्या लिखना है 2, ठीक है। दोबारा एक मिनट में, 5 है, माइनस का 11 है, प्लस का
1 है इंटू 5 है, माइनस का भाग चिन्ह कितना है 50, ये आपको निकालना। तो इसके स्थान पर 2, माइनस का माइनस 11, भाग चिन्ह 1, यहाँ पे गुणा का 2, और यहाँ पर कितना भाग को क्या लिखे प्लस, यहाँ पर भी 2 और 0, ये आपको इसका निकालना है। सबसे पहले 2 माइनस इसके भाग देंगे 11/1 इंटू 2 प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22, यहाँ पर भी 22, 22 माइनस 22 क्या होगा दोस्तों 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इस पे दी गई आकृतियों में भिन्न घन के कौन सा 2 के विपरीत होगा। अब 2 को ढूंढो, क्या ढूंढना है 2, किसकी बात की 2 के विपरीत हमें निकालना है। 2 के साथ 1 और 4 आ रहा है, तो 1 4 से तो 1 4 कट जाएगा आपका, तो 2 के विपरीत कितना बचेगा दोस्तों हमारे पास 6, 2 के विपरीत कितना बच जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा डी में। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 45 के अकॉर्डिंग हम आंसर देना होगा। ठीक है, एक कथन है कुछ तर्क उत्तर है, सभी व्याख्या उत्तर है, तो सभी क्या है व्याख्या, क्या है दोस्तों उत्तर है, उत्तर की बात करें हमें। ठीक है, कुछ तर्क क्या है उत्तर है, कुछ तर्क क्या है उत्तर, ये हमारे से बात की गई है। ठीक है, सभी व्याख्या तर्क है, सभी व्याख्या तर्क है, ये गलत बात हुई। सभी व्याख्या क्या है तर्क, ये गलत बात हो गई। कोई व्याख्या तर्क नहीं है, ये भी गलत बात हो गई। ठीक है, कोई ये भी क्या होगा गलत कि कोई व्याख्या तर्क नहीं, ये भी हो सकता है, तो ये बात भी सत्य है। तो दोनों के सभी यहाँ पर अगर कुछ लग जाता है तो ये राइट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 45 की हम बात करते हैं, 45 का अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या स्थिति होगी। तो देखो दोनों ही गलत है, तो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड, दोनों अनुसरण नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए साहब, अगर वो इसके यहाँ पर टच करता, सुन लीजिए मेरी बात, अगर वो बेकस कर रहा तो ये बात हम मान सकते थे, फिर तो सत्य ही असत्य, तो ये बात क्या होगी गलत हो जाएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रश्न में एक कथन होने के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, इनकी व्याख्या अपन को निष्कर्ष के अनुसार दी गई। सभी व्याख्या तर्क हैं। ठीक है, तर्क क्या था, कथन स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 2 एथलेटिक्स और 2 बैडमिंटन खिलाड़ी का चयन किया, मतलब 2 बैडमिंटन में 2 एथलेटिक्स में चयन हुए, उसके बारे में हमसे बात की है। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। आंसर देखते 46 का, तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, एक एथलेटिक्स और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, इसके अकॉर्डिंग चयन हुआ है, ये बात सत्य है। अध्यापक उन्हीं खिलाड़ियों को चयन किया जो उसे पसंद है, गलत बात है। केवल फर्स्ट मजबूत होगा तो केवल फर्स्ट ही आएगा दोस्तों। ठीक है, कोई प्रतियोगिता हुई तभी तो चयन होगा, तभी पता चला उसको। देखिए ध्रुव का जन्म दिन रविवार 28 मई को है, यदि साहिल का जन्म 19 अक्टूबर को है, तो 28 मई की बात करें, मई के बाद में क्या आता है दोस्तों जून, फिर क्या आएगा जुलाई, फिर क्या आएगा अगस्त, फिर क्या आएगा सितंबर, फिर सितंबर के बाद में क्या आएगा अक्टूबर। तो यहां से अक्टूबर तक की बात करें 28 मई, अब जून नवंबर जाने अप्रैल सितंबर 30, तो मई तो कितने को 31, तो 3 बचेगा, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, और अक्टूबर कहां तक लेना है 19 तक। अक्टूबर कहां तक लेता है दोस्तों 19 तक आपको लेना है। अक्टूबर कहां तक लेना है आपको 19 तक आपको लेना है। जब हम सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास स्थिति होगी, सभी को जोड़ो कितना होगा 9 10 11 14 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 144 में 7 का भाग दो, 7 2 14, शेषफल कितना बचा हमारे पास, जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा दोस्तों 4, कितना बचेगा 4 दिन आ गया। रविवार के बाद सोम मंगल बुध गुरु, क्या आएगा आंसर गुरुवार, अर्थात सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। 47 में क्या होगा सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। देखो सब यहाँ पे ट्राइंगलों की आपको संख्या गिननी है, तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल होगा इसके बारे में हमारे पास जो इसका आंसर होगा दोस्तों 29 होगा, 29 होगा। आपको मैंने आकृति गिनना बताया, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, उसका आंसर कितना होगा 29। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 49 के बारे में, दिए गए शब्दों को पूर्ण संगत व्यवस्थित करें और फिर उनके विकल्पों का अनुक्रम से चयन करें, उसके बारे में हमारी क्या राय होगी। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर गंतव्य बुकिंग है,
और बोर्डिंग है, यात्रा है, प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग किसमें आ रही है दोस्त? इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, तो हमारा डी होगा। प्लानिंग सबसे पहले क्या होती है? प्लानिंग बनेंगे। प्लानिंग बनाने के बाद क्या होगा दोस्तों? मैंने क्या किया? बुकिंग की। कोई भी शादी का समारोह उसके प्लानिंग की, हमने भी बुकिंग की। बुकिंग के बाद हमने क्या? बोर्डिंग लगाया, उसका प्रचार किया। जैसे कोई कोचिंग वाली है, उसका क्या किया? बोर्डिंग की, प्रचार किया। प्रचार के बाद में हमने क्या? यात्रा स्टार्ट कर दी। यात्रा के बाद में हमें क्या? गंतव्य, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? डी राइट होगा। यदि पी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, पी कोई कैंडिडेट है, इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 15, ठीक है। और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 है। 6 वर्ष बाद क्यू की आयु क्या है? 26। इस 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो क्यू की आयु 26 है, ठीक है। तो 5 साल पहले 26 के 21 साल का होगा। कितना होगा? 21 साल का होगा, ठीक है। कितने साल का होगा? 21 साल का होगा। तो इन दोनों की आयु के मध्य कितना अंतर होगा? इन दोनों की आयु के मध्य कितना अंतर होगा, इसकी बात हमसे की है। कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष बाद, क्योंकि 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 आएगा। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना होगा, अतः अनुपात कितना होगा? पी और क्यू की बात है। तो यहाँ पर पी देखो और यहाँ पर क्यू। पी का मान 15, क्यू का मान 20 है। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 4 बार, 3:4। जो भी आंसर होगा 3:4। तो कौन सा होगा दोस्तों? हमारे पास बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने जो टोटल 50 क्वेश्चन है उनको बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हुए पूरा हल किया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पेपर जो होगा उसका भी आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से लेकर आते रहेंगे, ताकि आपको इस एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो सभी आप आसानी से हल कर सकते हो। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों।